हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आइए आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो ग्रुप डी के पर्पस से लेके चले हैं। और ग्रुप डी से हमें क्या है, विश्वास है कि यह क्वेश्चन आपके पास जो आने वाले एग्जाम हैं उस एग्जाम में जरूर आएंगे। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है। यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है तो इन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग कितना होगा। अब जरा सा देखिए, हम क्या है कि इस पर वास्तविक संख्या कौन कौन से ले सकते हैं। तो वास्तविक संख्या एक हम ले सकते हैं x, और दूसरा वास्तविक संख्या कितना ले सकते हैं y। अब दोनों का अंतर कहा था कितना है, 7 है, तो हम 7 कर लिए। आगे कहा था कि वर्गो, तो वर्ग कहेगा वास्तविक संख्या का, तो इसी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 210 है। क्वेश्चन में जैसा दिया गया है, सामने आपको क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब देखिए लिखा गया है कि अब इसमें से कहा है कि बताइए उन दोनों वास्तविक संख्याओं के वर्गों नहीं दिया गया, वास्तविक संख्याओं का योग पूछ रहा है। जैसा देखिए इसको, तो वास्तविक संख्या का योग क्या दिया गया है, तो हम निकालेंगे इस फार्मूले पे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये बिल्कुल कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ चलिए। और कंसेप्ट एक ऐसा होता है जो कंसेप्ट में आपको समय का बचत नहीं कर पाइएगा, समय उसमें ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए क्या है कि हम कंसेप्ट के ना चल के हम ट्रिक पे चलेंगे, और वैसे खाटी ट्रिक जिसके लिए हम जाने जाते हैं, तो चलिए उसी ट्रिक के साथ चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप कंसेप्ट देख लेंगे कि आंसर कितना आता है। अब यहां से देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 210, तो 210 लिख दिए बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान फिर दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसलिए योग पूछा था, वास्तविक संख्या योग का योग हो गया 210 बटा कितना हो जाएगा, 7। कितना हो गया हमारा मान, 30। ये हमारा क्या है, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है 30, ऑप्शन नंबर दूसरा में भी क्या दिया गया है, जैसा आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है 40, तीसरा में 35 और चौथा में 28। तो हमें एक क्या था, कंसेप्ट सा। कंसेप्ट से क्या है कि हम ला सकते हैं मान, लेकिन हमें आना है खाटी ट्रिक के साथ। खाटी ट्रिक, खाटी कोई मिलावट नहीं उसमें। अब देखिए जरा सा, खाटी ट्रिक में क्या आएगा, हमसे पूछा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो लिखेंगे वर्गों का अंतर बटा संख्याओं का अंतर, संख्या का अंतर। आप जरा समझिए, वर्गों का अंतर दिया गया है 210 बटा नीचे संख्या जो दिया गया ऊपर वाला अंदर कितना है, 7 है। भागा दे देंगे दोनों में, आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो इस तरीके से हम प्रश्न को, वैसे प्रश्न जो आपके लिए हार्ड लगता है, वो वैसे प्रश्न को इस वीडियो के जरिए जो आपको बताया जा रहा है उसके जरिए आप इसको फूक करके क्या है, उड़िया सकते हैं, है ना। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक जमीन को 18,700 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। कोई जमीन है, उसको क्या है कि 18,700 रुपया में क्या करता है, वो बेचता है। अब बताइए, जब इतना में बेचता है तो हानि कितना का होता है, हानि होता है 15% के। अब बताइए कि हानि की चर्चा किया तो 100 में से हम क्या करेंगे कि अगर हानि करता है तो 100 में से हानि को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85। तो विक्रय मूल्य का मतलब बेचना था, 18,700 में बेचा था, यहाँ कितना बेच रहा है, 85 में बेच रहा है। पूछ रहा था कि 15% लाभ पर कितना में बेचेगा, तो 15 लाभ कहेगा, जब हानि कहा तो घटाए थे, तो लाभ कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 115। जो पूछ रहा है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। काटिए इसको, 17 पचे 85, 23 पचे 115। अब बताइए 17 से कटेगा, 17 इकाई 17, 17 इकाई 00, यानी कि 1100 गुने 23। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जब मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 25,300। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें दिया जाएगा
इसमें दिया जाएगा ऑप्शन 4, पहला ऑप्शन 25,300 जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा 22,300, ऑप्शन नंबर तीसरा 24,300, ऑप्शन नंबर चौथा 21,300। तो इस अवस्था में हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक आंसर आपका पहला इसका दिखाई पड़ रहा है 25,300। अब आते हैं, तो यहां तक बच्चों को लगता है क्लियर हो गया। अब आते हैं नए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक निर्माता को 10%, थोक डीलर को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो कहा जाता है किसी वस्तु का खुदरा मूल्य अगर 1265 रुपया रहने पर उसका उत्पादन मूल्य कितना है। अब जरा सा देखिए इसको, हम यहां चलते हैं कि हमारे पास उत्पादन, जिस समय हम उत्पादन किए तो उस समय कितना था राशि पता नहीं, तो राशि कितना होगा 100 रुपया होगा। अब 100 रुपया राशि होगा, उसमें से क्या किया था कि उस पर पहले दिया था 10% के क्या है लाभ हुआ था, तो कितना बेचेगा 110 में 110 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे बोला था कि दिया था 15% थोक डीलर को, तो 15% मतलब 115 अब बटा कितना हो जाएगा 100। अब आगे दिया था 25%, तो 125 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद उसको बेचा कितना में, तो बेचा उसको टोटल राशि जो था वो बेच दिया था 1265 में। जब इतना पर बेचा खुदरा विक्रेता को, तो खुदरा विक्रेता कितना देना पड़ा था 1265 रुपया। तो हमको ही पता करना है कि जब मतलब क्या है कि कंपनी में बना था, उत्पादन जब इसका हुआ था तो उस समय इसका विक्रय इस समय कितना उसको पड़ा था खरीदारी। अब जरा देखिए इसको, इससे 0 ही काट दीजिए। अब यहां से काटिए 5 से, तो 25 बचे, 25 से काटिए 25 बचे। अब 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 बचे 25 और 1 5 दिया 15। अब यहां से काट सकते 11 से, 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 23 से काटिए 23 बचे 115, ये कट गया। अब इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, 5 से 25 चक्का 100, अब 5 दूनी के 10, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 पर क्या शून्य 2 शून्य, तो कितना हो गया आंसर हमारा 800 हो गया। अब बच्चों हम समझ सकते हैं इस चीज को है कि जब हमारा 800 आंसर आ गया है तो 800 ऑप्शन नंबर हम ढूंढ लेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 632.5, दूसरा ऑप्शन में दिया गया 800, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 814 और चौथा ऑप्शन में दिया गया 834.34। इस तरीके से हमारे पास क्या है ऑप्शन 4 को दिया गया है। तो बच्चों इस तरीके से अगर ग्रुप डी में अगर पूछता है तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तौलिए को ब्लीच करने पर, ब्लीच करने का मतलब उसको मतलब साफ सफाई करने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। सामने आपको क्वेश्चन है दिया गया है, तो देख लेंगे कि एक तौलिए को ब्लीच करने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है, तो घटे परिणाम का क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या होगा। और जा प्रतिशत में बताएं, जरा सा देखिएगा इसको कि हमको पहले कहा था क्या कि पहले में कहा था कि 20% की कमी हो जाती है, कितना के 20% की कमी हो जाती है। फिर कहा था हमको क्वेश्चन में कि उसके लंबाई में 20 और चौड़ाई में कहा था कि 10% कम हो जाता है। तो पहले 20 कम फिर 10 कम, माइनस माइनस प्लस, 20 गुने 10 बटा कर देंगे 100, 0 0 0 0 कट गया। अब समझिए दोनों एक कास्ट का है, तो बताइए -20 और -10, माइनस कितना होगा 30 होगा, प्लस कितना होगा 2 होगा। अब 30 में से 2 घटेगा, माइनस कितना हो जाएगा 28%। जब घटा तो उस समय उसका मूल्य कितना हो गया 28% हो गया। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए, है नहीं। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर। जो प्रश्न आपको बताए हैं वह क्वेश्चन अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको पीछे की ओर बढ़ करके पीछे की ओर जाएं और वीडियो को पुनः जब देखेंगे तो आपको क्या है कि बढ़िया से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन आपका था, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है क्या, देखिए कहता है कि किसी शहर की आबादी 3,52,800 है, जनसंख्या संबंधित प्रश्न आ गया।
तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है तो क्या करना हमको है, कहता है कि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद आबादी कितनी होगी। हमसे पूछा, देखिए 2 वर्ष के बाद, हमसे क्या पूछा है, 2 वर्ष के बाद। अब 2 वर्ष के बाद पूछा है तो इसका देखिए तरीका होता है कि अगर 100 वर्ष बाद पूछे, 100 वर्ष बाद पूछे तो उसका क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर T आप कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके बाद पूछेगा तो ऐसे, अब पूर्व पूछेगा तो देखिए क्या करना है, 100 वर्ष पूर्व जब पूछेगा तब P इंटू 100 बट्टा 100 प्लस R कर सकते हैं। अब पावर कितना हो जाएगा T, यहां से आप ऐसे भी इसको इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस R बटा यानी कि 100 प्लस R बटा 100, ऐसे हम लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। तो जरूरत पड़ेगा जिसका इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन हमको 2 वर्ष के फिलहाल बाद पूछा है तो हमको पूर्व से मतलब अभी नहीं रखना है। तो देखिए क्या करना होगा, बाद वाला नियम लगाते हैं। तब P दिया हुआ है कितना, 3,52,800, 3,52,800 ये दिया गया आपको सामने क्वेश्चन पर। अब जरा से इसको देखिएगा, P इतना हो गया, अब यहां से इंटू 5% की वृद्धि किया था तो कितना हो जाएगा, 100 में 5 को जोड़ेंगे तो 105 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कै साल के था, 2 साल के था। काट दीजिए इसको, 21 बचे, 20 बचे। अब यहाँ 3,52,800 गुने हो जाएगा 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 0 0 0 0 कट गया। अब क्या करना होगा, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा 4 या 32, 3 4 या 32, 4 दूनी 8, इतना बार में कटा। अब 882 और गुने कैसे कैसे 441 गुना कीजिएगा तो गुना करके आपके पास आ जाएगा टोटल 3,88,962, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप गुना करके आप आराम से इसको आप चेक कर सकते हैं कि सही इसका आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में 4 को दिया भी गया है, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए और चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा उसको आप आंसर मार दीजिएगा। ठीक, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़िए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को फिर भी पीछे की ओर जाके देखिए। अगर आप उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बताएं कि सर हमें इस तरीके का मैथ है, इसको कैसे बना सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर अलग से आपको एक हम वीडियो बना करके डाल देंगे। फिलहाल अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उनकी माता की उम्र का 2/5 भाग है, यानी 2/5वां भाग है, ऐसे कहा था। तो देखिए ना, हमेशा कहा था कि माता की उम्र का 2/5वां भाग है। अब समझिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको क्या कैसे आसानी से पहचानेंगे, कैसे भीड़ को हटाएंगे, हमको ही जानना पहले है। तो देखिए ना, यहां लिखा है कि माता की उम्र का, तो माता की उम्र जिसके राशि के पहले जिसके साथ का तो अश्रय लग जाए उसका मान क्या होता है, हर होता है। तो बताइए, माता का उम्र 5 हो जाएगा तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी अगर हम लोग रिलेशन के आधार पर चलते हैं, जो रिलेशन हम लोग का बनता है माँ का, पिता का, पुत्र का, तो हम उसमें जानते हैं कि माँ पुत्र से बड़ी होती है। तो इस अवस्था में हम यहाँ भी इसके आधार पर चल भी सकते हैं कि 5 जो हो जाएगी माँ और 2 कौन, पुत्र। तो हमको कहा था कि वर्तमान में दिया गया था उसकी माता का और सन का, कितना दिया गया था, 5 माता का, सन का 2 हो जाएगा। आगे लिखा था कि 8 वर्ष बाद लिखा था कि माता की आधी हो जाएगा, है ना। या तो फिर 8 वर्ष बाद हमको क्वेश्चन में लिखा था कि माता की उम्र की आधी हो जाएगी। देखिए, माता का उम्र आधी हो जाएगी, माता की 2 अगर माता को रखते हैं तो पुत्र को कितना रखेंगे, 1। देखिए तो इसका आधा हो गया ना। अब क्या करेंगे, जब 2 को अनुपात ऐसा आए रेशियो में, यानी कि एज वाले प्रश्न में, तो यहाँ अंतर बराबर करेंगे। तो 3 और 5 और 2 में कितना का अंतर, 3 का, और 2 और 1 में अंतर कितना का, 1 का। अब अंतर बराबर तो नहीं हो रहा है, तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 यहाँ भी बराबर हो गया अंतर।
अनुपात कहता है कि जब पूरे राशि में आप 3 गुना किए हैं तो सभी के साथ 3 कीजिए, तो 3 इसके साथ भी करेंगे और 3 इसके साथ भी करेंगे। ये जरूरी एकदम है, बिल्कुल जरूरी है, नहीं कीजिएगा तो बेईमानी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अभी से 8 वर्ष बाद जाते हैं, तो अभी से अगर 8 वर्ष बाद जाते हैं तो कितना के अंतर हुआ, 8 का अंतर हो जाएगा। यहाँ आइए, 5 से गया 3 दूनी कितना 6, मतलब कितना का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ। पूछ रहा था कि अभी माता का उम्र कितना, यानी वर्तमान में उसके माता का उम्र कितना है, ऐसा चर्चा किया था। तो बताइए, वर्तमान यहाँ है और माता का उम्र कितना है, 5 है, 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। यानी माता का उम्र कितना, 40 वर्ष हो गया। ऑप्शन आपका दिया गया है, जो आप सामने देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन दिया गया है 32 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष और 48 वर्ष। इस तरीके से हम अब ढूंढ लेंगे कि कईवा नंबर में ऑप्शन मेरा है 40 वर्ष, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इस चीज को हम समझ पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा देखते हैं इसको। कहता है, चीनी का मूल्य 10% घटने के कारण राम 100 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। सामने क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मतलब कि हम अभी का मूल्य पता कर लेते हैं, वर्तमान मूल्य क्या कहता है। तो कहा गया क्वेश्चन में कि जब 10% जब घटता है, 10% जब घटता है तो 100 रुपये लेके जाता है और 5 केजी ज्यादा लेकर के आता है। 100 रुपये में 5 केजी ज्यादा क्यों लाया, क्योंकि हमें क्या है, 10% के मूल्य में कमी हुआ था। तो 10 था, प्रतिशत लगा हुआ था, इसको हटाए तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। अभी देखिए, 100 से 100 कटा, 5 से 5 दूनी के 10, 2 रुपये प्रति केजी हमारा क्या हुआ, वर्तमान मूल्य। मतलब कि अभी का मूल्य पता चल गया कि अभी का मूल्य कितना है, 2 रुपये प्रति केजी है। अब देखिए, जब वर्तमान निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, प्रारंभिक निकालेंगे। अब प्रारंभिक कैसे निकलेगा, तो हम पहले वर्तमान में पता करते, कैसे था, 2 रुपये प्रति केजी था। तो 2 रुपये प्रति केजी कब हुआ था, जब 10% की कमी हुआ था तब। तो 100 में से 10% कम जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 बचेगा। अब प्रतिशत हटेगा तो ऊपर चल जाएगा कितना, 100 चल जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब बताइए, 10 दूनी कितना हो गया, 20 बटा कितना नीचे हो गया, 9। अब इसको आप अगर भाग देते हैं तो आपके पास 2/2/9 रुपये प्रति केजी, ये हमारा कौन सी, प्रारंभिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो हमारा वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 2/2/9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है 2/2/9। तो बच्चों, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखें। हम बार बार बोलते हैं, वीडियो को पीछे घूमकर देखिए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके सामने जो भी वीडियो आए तो आपको क्या है कि पहुंच सके आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद।